कहने लगे, हे भारत के भूषण, हे कर्मवीर, प्रलाप न दिखाओ, शांति से पयान करो। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय हैं। मैं यहां भी तुम्हारे साथ था और वहां भी तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों, उसी समय बाबा भीष्म ने ओम शांति कहकर अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी दादा की? 285 वर्ष 6 महीना 17 दिन की उम्र में दादा को शरीर समाप्त हो। दो 285 वर्ष 6 महीना 17 दिन की उम्र थी दादा की। पांडवों ने दादा के शरीर का दाह संस्कार किया। लाश में जितना वजन है उतनी धूप मंगाई। बाबा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी। बाबा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, और शरीर का हवन कर दिया। भाइयों, हम देखते हैं कोई मर गया, गंगा जी पे लाश गई, 2 किलो घी या 4 किलो सामग्री फूंक दिया। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना घी, लाश में जितना वजन उतनी धूप, चंदन की लकड़ी न हो सके तो आम, जामुन, ये लकड़ियां इकट्ठी करके शरीर का हवन कर देना चाहिए। इसलिए लोगों, यहां जितने भैया बैठे हैं, बीड़ी, गुटखा, दारू, इसे आज ही छोड़ दो और ये पैसा इकट्ठो करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा, औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखो। जाइए आप उत्तर गुजरात में, कोई गरीब मरे, गरीब तो चादरा बिछा देते हैं लोग गली में। कोई 100 डालता, कोई 50 डालता, कोई 200 डालता, कोई 500 डालता, और गरीब को हवन हो जाता। तो याद रखना लोगों, ये शरीर को जलाते समय हवन जैसी सुगंधी आए, दुर्गंधी ना आए। दादा का हवन कर दिया, पांडवा रोते रोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गांधार, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यासा आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ो। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गांधार, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए, उन्होंने चारों भाई बुलाए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और कहा, भैया ये जीवन क्या है, मृत तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए और सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाए। अभिमन्यु परीक्षित लाल को दिल्ली का तख्त दिया। 5 पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने को चले। उनके साथ एक कुत्ता और है जो धर्म का प्रतीक है। पहुंचे जाकर हिमालय पर, आगे कुत्ता, ताके पीछे धर्मराज, धर्म के पीछे अर्जुन, पर भीम, पर नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी।
द्रौपदी पहले गलन लगी। तो द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, बोली पिया भीम मैं गल रही हूं। द्रौपदी गिर गई। धर्मराज से कहने लगे भीम भैया पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे ना देखो आगे मुखियों का, भीम इस समय बो बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आए ही है। भीम कहने लगे भैया मुझे एक बात और बताओ, द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे अनुज भीम जो औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब से श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है। जब तासों गली और जो महाभारत जा ही नहीं करवाए दो, जब तासों गली द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए, धर्मराज को अंगूठा गलो बनवारी भैया। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे। महाभारत में गुरु द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के इशारे पे करी, मरो हाथी अश्वत्थामा। और इन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरवा कुंजरों नहीं कह पाई तो शंख बज गई। झूठ बोल गए, अंगूठा गलिया। बताओ अशोक भैया, एक दान झूठ बोले अंगूठा गले गो, और हम तुम सवेरे संजा लो कितने झूठ बोल दो। बताओ मरे हो कि जिंदा हो? अगर हमें पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं हो। जिंदा और मुर्दा की पहचान बताए तुम्हें। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, हम करते और प्रभु को ध्यान करते, वो जिंदा है। और जो औरत औलाद और दौलत के चक्कर में प्राणों के प्राण परमात्मा को भूल गए, वो ही मुर्दा है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जान। जो सत्य बोलते हैं वो तो जिंदा, और जो झूठ बोलते हैं वो है मुर्दा। और सुनो, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं, सारे व्यभिचारी जिंदा परोपकारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। गुरुदेव तुम्हें आज समझाए रहे हैं, सुनो लगा के ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें आज समझाए रहे हैं, सुनो लगा के ध्यान रे। कितनी सुंदर बात है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। जो अपने मतलब की बात करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरे का भला बुरा नहीं देखते हैं, वो मुर्दा। और अपना काम चाहे भले में बिगड़ जाए, जो दूसरों में हाथ बटाते हैं वो ही जिंदा है। तो यहाँ कितने भैया इतने बैठे हैं, जब पंडाल में कितने भैया हैं जो अपनी बिटिया की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हैं। कितने भैया ऐसे बैठे हैं, अपनी लड़की की शादी से पहले गरीब लड़की की शादी में मदद देते हैं। कितने भैया यहाँ ऐसे हैं जो अपनी हवेली बनवाने से पहले किसी संत महात्मा की कुटिया पर फूस डालते हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत
काली कलूटी कुरूप पागल चतुर कैसी होए, वही दिल की रानी है। अपनी औरत कैसी भी है, और पराई बहन बेटी को जो धर्म की नजर से देखते हैं वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली बनवारी भैया और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। ऐसे पापी मुर्दा है, न उन्हें यहां जगह मिलती है न वहां जगह मिलती है। आज विमान आया, विमान में बैठकर धर्मराज स्वर्ग को चले गए।